होठों से छू लो तो मेरा गीत अमर कर दो। 80 के दशक में फिल्मी पर्दे पर एक खूबसूरत चेहरा नजर आया जो सादगी से भरपूर होने के साथ साथ स्टाइलिश भी था। पहली फिल्म से लोग उनकी सादगी के दीवाने हो गए थे तो बाद में उनकी टॉम बॉय वाले लुक के। तब कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां उनके हर फैशन को फॉलो किया करती थीं। आते 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 तेरी याद आ गई, जाते 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 मुझे दूर ला गई। फिल्मों में उनकी एंट्री कुछ इस कदर हुआ करती थी जिससे सिनेमा हॉल में सीटियां और तालियां गूंज उठा करती थीं। जवानी है, इससे बचकर रहना जी, कुछ हो जाएगा कुछ हो। वो अपने दौर की एकमात्र ऐसी अदाकारा थी जो एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग किया करती थी और हर साल उनकी कई फिल्में रिलीज हुआ करती थी। उनकी खूबसूरती का आलम यह था कि इनसे 27 साल बड़े एक दिग्गज एक्टर भी इनके प्यार में पागल हो गए थे। उस एक्टर के साथ इनकी शादी की चर्चा उस दौर में सुर्खियां बन गई थीं। जबकि खुद उस एक्टर की 2 बीवियां और 6 बच्चे थे। हम बात कर रहे हैं खूबसूरत अदाकारा अनीता राज की, जिनका उस दिग्गज एक्टर के साथ अफेयर, फिर अचानक किसी और से शादी और इनके पति की हरकतों की वजह से हमेशा विवादों से नाता रहा। हंसी हो, जवां हो, नशा हो तुम। तो आज हम आपको अनीता राज के फिल्मी और निजी जिंदगी के ऐसे ही कुछ रहस्यों से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। बस आप बने रहिए फिल्मटेनमेंट के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली अनीता राज का जन्म मुंबई में पिता जगदीश राज खुराना और मां भोली खुराना के घर 13 अगस्त 1962 को हुआ था। इनकी मां एक गृहिणी थी जबकि इनके पिता जगदीश राज खुराना फिल्मों के जाने माने चरित्र अभिनेता थे जो पुरानी फिल्मों में ज्यादातर पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया करते थे और उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया था। दरअसल जगदीश राज खुराना ने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया था जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। ऐसे अभिनेता के घर जन्मी अनीता राज की परवरिश बिल्कुल फिल्मी माहौल में हुई। अनीता का एक भाई और एक बहन भी है जिनके नाम बॉबी राज और रूपा हैं, लेकिन फिल्मों की तरफ सिर्फ अनीता का ही रुझान हुआ। हालांकि अनीता के पिता जगदीश राज नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे, लेकिन मशहूर फिल्म मेकर यश चोपड़ा को जब अनीता के बारे में पता चला तो उन्होंने जगदीश को समझाया और अपनी एक फिल्म के लिए अनीता का फोटो शूट करवाया। हालांकि वो फिल्म तो नहीं बन सकी, लेकिन अनीता राज को एक के बाद एक 3 फिल्में मिल गईं। उनकी सबसे पहली फिल्म साल 1982 में रिलीज हुई जिसका नाम था प्रेम गीत, जिसमें अनीता के अपोजिट राज बब्बर थे। फिल्म के रिलीज होते ही अनीता रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म में अनीता की सादगी भरी खूबसूरती, उनकी अदाकारी
और फिल्म के गाने लोगों को खूब पसंद आए। इस फिल्म के गाने जैसे होठों से छू लो तुम और आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह आज भी प्रेमियों की पहली पसंद बने हुए हैं। इसके बाद अनीता राज के पास फिल्मों की लाइन लग गई। वो एक साथ 3 फिल्मों की शूटिंग करने लगी और वो उस समय इकलौती ऐसी हीरोइन थी जो इतनी फिल्मों में काम कर रही थी। उनकी हर साल 6 से लेकर 10 फिल्में तक रिलीज होने लगी। उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों की बात करें तो उनमें मेहंदी रंग लाएगी, प्रेम तपस्या, अच्छा बुरा, नौकर बीवी का, करिश्मा कुदरत का, सत्यमेव जयते, गुलामी, जान की बाजी, इल्जाम, हवालात, इंसाफ की पुकार, जुर्रत, पति पत्नी और तवायफ, विरोधी और घर की इज्जत जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने राज बब्बर, कमल हासन, मिथुन चक्रवर्ती, फारूक शेख, जितेंद्र, विनोद खन्ना, संजय दत्त, गोविंदा और धर्मेंद्र जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया और खूब नाम कमाया। इनमें से धर्मेंद्र के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में नौकर बीवी का, जीने नहीं दूंगा, हमसे न टकराना, गुलामी और करिश्मा कुदरत का जैसी फिल्में शामिल थीं। लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। इन फिल्मों में काम करते करते धर्मेंद्र और अनीता राज काफी करीब आ गए। हालांकि धर्मेंद्र अनीता से उम्र में 27 साल बड़े थे। उस समय धर्मेंद्र खुद 2 पत्नियों संग शादीशुदा थे और 6 बच्चों के पिता थे। तूने जगा दिया दिल के अरमानों को, अब कौन। उनके बेटे सनी देओल खुद फिल्मों में एक बड़े स्टार बन चुके थे। इसके बावजूद धर्मेंद्र अनीता की खूबसूरती में इस कदर पागल हो गए कि वो निर्माताओं से अपनी फिल्मों में अनीता को कास्ट करने का दबाव डालने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त धर्मेंद्र शूटिंग के दौरान अनीता पर इस कदर हक जताया करते थे मानो अनीता उनकी पत्नी हो। अनीता भी पहले तो अपने पिता की उम्र वाले शख्स के साथ प्यार की पींगे बढ़ाती रहीं, लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ना चाहिए तो उन्होंने धर्मेंद्र से पीछा छुड़ाना चाहा। तो धर्मेंद्र ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। तेरे वादों पे करके भरोसा, क्या से क्या। लेकिन जब मीडिया के जरिए इसकी भनक धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और बेटे सनी को पता चली तो उन दोनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उस समय ऐसी खबरें आ रही थीं कि धर्मेंद्र अनीता से शादी करके उन्हें अपनी तीसरी पत्नी बनाना चाहते हैं। लेकिन उसी समय साल 1986 में अनीता ने धर्मेंद्र के ही एक पारिवारिक मित्र अर्जुन हिंगोरानी के भतीजे और जाने माने निर्देशक सुनील हिंगोरानी से शादी करके सभी को चौंका दिया और इस तरह धर्मेंद्र और अनीता राज के बेमेल रिश्ते का अंत हो गया। अनीता राज शादी के बाद भी फिल्मों में एक्टिव रहीं और साल 1996 तक बतौर एक्ट्रेस नजर आती रहीं। साल 1996 में प्रदर्शित फिल्म गहरा राज के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और अपने पति सुनील और बेटे शिवम के साथ पारिवारिक जीवन बिताने लगी। साल 2007 में फिल्म थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक में एक बार फिर अनीता नजर आई और फिर से लाइमलाइट से दूर हो गई। लेकिन एक बार फिर वो सुर्खियों में आई जब साल 2012 में उनके पति सुनील हिंगोरानी पर एक महिला ने छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया, जबकि उनकी सोसाइटी के लोगों ने भी उनके पति पर सोसाइटी फंड से 1 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया, जिसके बाद सुनील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में वो जमानत पर बाहर आ गए। बाद में अनीता ने छोटे पर्दे की ओर रुख किया और कई टीवी सीरियल्स जैसे इना मीना डिका,
24 और छोटी सरदारनी जैसे सीरियल्स में काम किया। अनीता अब लगभग 60 साल की हो गई हैं, लेकिन आज भी वो बिल्कुल फिट और खूबसूरत नजर आती हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी जिम में वर्कआउट करती हुई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। अनीता राज एक्टिंग की दुनिया में भी वापसी करना चाहती हैं। उनका कहना है कि बस कोई अच्छा सा रोल होना चाहिए। फिल्मटेनमेंट की पूरी टीम अनीता राज जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। अनीता राज जी के बारे में अपने विचार और उन पर फिल्माया गया आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही Facebook पेज को भी लाइक और फॉलो करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।